भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो देखिए जी, स्त्रियांनी मुलांना पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये, इसके ऊपर दोस्तों एक बहुत बड़ा अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। लेकिन वो अनुभव जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जी, बात कुछ ऐसी है कि दोस्तों छोटा सा बच्चा था जी, एक नर्सरी में था वो, ठीक है ना, छोटा सा बच्चा था, नर्सरी में था। तो उसकी इच्छा थी कि मैं अभी स्कूल जाने के पहले दाल भाजी खा के जाऊंगा। सब्जी है एक, दाल भाजी नहीं क्या, तो दाल भाजी खा के जाऊंगा, ऐसा वो बच्चे की इच्छा थी। फिर उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं दाल भाजी खा के जाऊंगा, मेरे के लिए दाल भाजी बना दो करके। उसकी मम्मी ने बोली ठीक है बेटा। फिर उसकी मम्मी ने बोली कि बेटा बाजू में जा, वो टोपली से दाल घोटनी लेके आ। आगे जाके टोपली के अंदर दाल घोटनी रखी है, वो लेके आ। फिर बच्चा गया। लेकिन दोस्तों बच्चे रहते जी नादान, उसे कुछ पता नहीं था क्योंकि बच्चा था छोटा, उसे कुछ पता नहीं था कहाँ है कैसी है करके, वापस आ गया। फिर माँ बोलने बैठी क्या भोंकना है करे, बोले तू वहां तो रखा है ना। देखिए जी कैसी बोली उसने, तू भोंकना है क्या, वहां तो रखा है, तेरे को दिखाई नहीं देता। इस प्रकार उसने माँ ने अपने बच्चे को बोली, शब्द का व्यवहार की। और फिर वो दाल घुटनी पकड़ के वापस आ गई और अपनी सब्जी बनाने बैठ गई। सेवक दादा मतलब उसके जो पिताजी थे, विनती कर रहे थे, वो आ गए इधर। फिर बोले कि ऐसा क्या तुम्हारा बोलना, ऐसा कुछ भी दुर्घटना हमारे साथ में हो सकती है अगर ऐसा तुम शब्द का व्यवहार करोगे, तो इस प्रकार बोलोगे तो दोस्तों फिर ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद में फिर सेवक दादा चले गए नागपुर, अपने काम से नागपुर चले गए सेवक दादा, ठीक है। फिर बचे कौन, पत्नी और उसका बच्चा। फिर पत्नी ने, सेवकिन ताई ने अपने बच्चे का नहाना कर दी, माँ ने अपने बच्चे का नहाना करा दी। फिर जैसे ही बच्चे का नहाना हुआ वैसा बच्चा जोर जोर से रोने बैठा। बच्चे का नहाना हुआ वैसा ही बच्चा जोर जोर से रोने बैठा। फिर उसने ऐसा बोला मम्मी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों वो पूरा अंधा सामान हो गया था उस समय के लिए, उस समय के लिए वो पूरा अंधे सामान हो गया था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माता पूरी परेशान हो गई, सेवकिन ताई पूरी परेशान हो गई कि क्या करेंगे क्या करेंगे अब, ठीक है ना। फिर कैसा, फिर वो सेवकिन ताई ने, उसकी मम्मी ने, छोटे बच्चे के मम्मी ने बहुत से चीजें से दिखा दिखा के ऐसी बोली, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इस प्रकार दिखा दिखा के बोली, फिर भी बच्चे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी कुछ सुधार नहीं हुआ। फिर वो सेवकिन बाई को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई है, कहीं ना कहीं मेरी गलती हो गई, इसलिए मेरे बच्चे के आंख को कुछ भी दिख नहीं रहा है, आंखों में से कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा अंधे समानी हो गया है। फिर सेवकिन बाई को अपनी गलती मतलब ध्यान में आ गई। फिर वो बाबा के प्रतिमा के आगे जाके खड़े हुए और बोले कि भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, मैं आज के बाद अपने बच्चे को कभी भी वाइट शब्दों में नहीं बोलूंगी करके इस प्रकार से सेवकिन बाई ने बाबा के पास जाके बताया ये सब। तब जाके फिर कुछ देर में सब आराम हो गया, जैसा था वैसा पहले हो गया। तो देखिए जी, बहुत बड़ा अनुभव है जी कि स्त्रियांनी मुलांना पतिदेवाला वाईट शब्दात बोलू नये। हमें दोस्तों कभी भी अपने पतिदेव को और अपने छोटे बच्चों को वाइट शब्द में नहीं बोलना चाहिए। वाइट शब्द बोले तो कैसे भी हो सकते हैं वो। अब उन्होंने सेवकिन ताई ने क्या बोले, भोंकना चाहे का तुझे दिसे नहीं क्या, भोंकना चाहिए क्या तू, ये कुछ बोलने का तरीका है क्या जी, ये बताइए मुझे आप। ऐसा नहीं होता जी, ढंग से बोल सकते थे ना, लेकिन अभी वो उतना सा बोल, भोंकना सिर्फ इतना सा बोल कितना बड़ा मतलब फल दे सकता है इन्हें, कितना बड़ा अनुभव दे सकता है, उन्हें अभी समझाए। इसलिए वो फिर उनको गलती अपनी ध्यान में आई, उन्होंने फिर बाबा के पास जाके माफी मांगे। अगर वो गलती ध्यान में नहीं आती तो बच्चा वैसे ही रह जाता। अब क्या होता तो मुझे ही पता नहीं है, लेकिन गलती ध्यान में आई तो उन्होंने बाबा के पास जाके बताए। तो यही था जी एक अनुभव। तो इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी छोटे बच्चों को और अपने पतिदेव को गलत शब्दों में नहीं बोल के व्यवहार करना चाहिए, गलत शब्दों में नहीं बोलना चाहिए, ढंग से बोलना चाहिए। बस यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको यह अनुभव से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए जी। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में नमस्कार जी लिख दीजिए। सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।